हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी के सेशन की, जिसके 10वें एपिसोड को पिछले दिन मैंने आपके सामने रखा और आज बारी है इसके 11वें एपिसोड की। आज हम यहाँ पर फिर से 5 नए वर्ड्स के साथ उपस्थित हुए हैं। मीनिंग बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में वो कहां से है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, उसकी चर्चा करेंगे। कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें, इस पर हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने जितने वर्ड्स सीखे हैं उसको आपने अपने क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो मॉक हो, एग्जामिनेशन हो या कहीं और, आपने जरूर देखा होगा। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो बिल्कुल इन शब्दों से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी और आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट हो गया होगा कि हाँ, ये सेशन मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं वैसे बच्चों को विशेष करके ये बात कहना चाहूंगा जो कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए भी वर्ड्स हर मायने में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं, एंटोनिम्स क्या है और सेंटेंस में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में आप लोग नितांत ही कंजूस हैं। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा। और हाँ, सेशन मिस करना आपके लिए बहुत ही घातक है। आप हर एक सेशन को नोट डाउन जरूर करें। एक नोटबुक बना लीजिए पतली सी, जहां पर कि आप एक नोटबुक में, ज्यादा मोटी नहीं, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ताकि आप शब्द के साथ हमेशा मिलते जुलते रहें और ये मुलाकात परमानेंट आपके ज्ञान में तब्दील हो जाए। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेशन की शुरुआत में एक महान हस्ती की कोटेशन आपके सामने रखते हैं। तो आज हम सबके बापू, जी हाँ, महात्मा गांधी की बात। उन्होंने क्या कहा है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। कितनी सिंपल बात उन्होंने कही है कि फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि आज आप जिस तरह का, आप देखिए, बहुत ही कॉमन बात है और हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में ये बहुत प्रचलित है कि आप जिस चीज का बीज लगाएंगे, पौधा उसी का बड़ा होगा और फल वैसा ही होगा। अगर आप कांटे लगाएंगे, कांटा ही फलेगा, और अगर आम लगाएंगे तो आम फलेगा। सिंपल सी बात है। देखिए, महात्मा गांधी ने कितनी आसान शब्दों में, कितनी आसानी से ये बात कही है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप क्या करते हैं, फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर भी उन्हीं गाथाओं और कहानियों से बनी हुई होगी जिसमें आपको विकास, उत्थान, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। और अगर आप आज मेहनत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं जी चुराते हैं, भागते हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे भी इससे पहले भी अरस्तु महोदय का एक लाइन था कि भाई, एक्सेलेंस जो है ना, वो हमारी आदत है। आप इसे शुरू कीजिए और आप भी एक्सेलेंट हो जाएंगे और आप भी बेहतर कर पाएंगे। जिन चीजों में आपको आज लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूं, आप उसे करना तो शुरू कीजिए। धीरे 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 ये आसान होता जाएगा। आप अपनी पिछली कक्षाओं को देखिए। जब आप नई कक्षा में जा रहे थे तो आपको लग रहा था कि वो आसान है, मैथमेटिक्स इतना आसान होगा। आपने जिसे पास किया है उन कक्षाओं को जरा पलट करके देखिए कि उनमें आपने ही सफलता हासिल की है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले करना शुरू करें। चलिए, इस बात से कि आप महात्मा गांधी की इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से वो करेंगे जो आपके फ्यूचर को बेहतर कर सके। चलिए, आज के सेशन का पहला वर्ड, और पहला वर्ड क्या है? इनंडेशन। देखिए क्या है? इनंडेशन। इसको देखते ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका कहां जगह है ये आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कई बार इसको बताया है कि TION जो होता है वो क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है ना। ये होता है नाउन सफिक्स, और देखिए ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इनंडेशन। अब इसका मीनिंग देखिए, अ लार्ज नंबर और अमाउंट, अबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स, है ना। अ लार्ज नंबर और अमाउंट, अबंडेंस ऑफ पीपल और
थिंग्स, मतलब है बहुलता, आधिक्य, प्रचुरता और बाढ़। देखिए जल प्लावन के सेंस में भी अगर जो है बाढ़, जल बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाए, है ना, तो उसके लिए भी, बाढ़ के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाढ़ ये भी इसका सेंस होता है इनंडेशन का। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अ लार्ज नंबर और अमाउंट, एबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब क्या होता है, बहुलता, आधिक्य, प्रचुरता या बाढ़। चलिए सिनोनिम्स पहला देखें, प्लिथोरा। प्लिथोरा भी बहुलता, आधिक्य और प्रचुरता के सेंस में इस्तेमाल होता है। किस सेंस में, बहुलता, आधिक्य और प्रचुरता के सेंस में इस्तेमाल होता है। और आज के इस सेशन का जो पहला वर्ड है इनंडेशन, उसका ये पहला सिनोनिम है। दूसरा देखिए डेलूज। डेलूज क्या होता है, इसका मतलब होता है भरमार, बाढ़ और जल प्रलय। देखिए भरमार के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, बाढ़ और जल प्रलय के सेंस में इस्तेमाल होता है डेलूज। दूसरा है, पहला जो है प्लेथोरा, दूसरा है डेलूज, तीसरा क्या है, एबंडेंस। देखिए यहां पर भी है एबंडेंस, उसी से लिया गया। यहां पर बहुलता और प्रचुरता के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है ना। किस सेंस में इस्तेमाल होता है, बहुलता और प्रचुरता के सेंस में। उसके बाद क्या है, हिप्स। हिप्स का मतलब होता है ढेर सारा, है ना। स्पेट, स्पेट का मतलब होता है बाढ़ या बड़ी संख्या में, बाढ़ या बड़ी संख्या में। प्लेंटी, ये बहुत कॉमन है। पर्याप्त इसका मतलब होता है ना। अब यहां पर सबसे पहले हम इसको देख ले, पहला वर्ड इनंडेशन क्या है। आज का पहला वर्ड क्या है, इनंडेशन। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जो सेंस है अ लार्ज नंबर और अमाउंट, अबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब है कि बहुलता, प्रचुरता, बाढ़, इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जो सिनोनिम्स है वो है प्लेथोरा, डेलूज, एबंडेंस, हिप्स, स्पेट एंड प्लेंटी। अब एंटोनिम्स की बारी। देखिए डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, दुर्लभता या अकाल। उसके बाद है ड्रॉट, मतलब होता है सूखा या अकाल। लैक मतलब होता है कमी या अभाव। डेफिसिट, इसका मतलब भी होता है कमी या अभाव। शॉर्टेज, इसका मतलब भी होता है कमी और किल्लत, और ये बहुत कॉमन है ना। डिफिशियंसी, हम कहीं ना कहीं जो है इसकी चर्चा की है, DEFICIENCY। यहां पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, डिफिशियंसी देख लीजिएगा, कमी या न्यूनता के सेंस में इस्तेमाल होता है ना। तो यहां पर देखिए पहला वर्ड इनंडेशन, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अ लार्ज नंबर और अमाउंट, एबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब है कि बहुलता, आधिक्य, प्रचुरता और बाढ़ के सेंस में इस्तेमाल होता है। इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्लेथोरा, डेल्यूज, एबंडेंस, हिप्स, स्पेट, प्लेंटी। डर्थ, ड्रॉट, लैक, डेफिसिट, शॉर्टेज और डिफिशियंसी इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखिए क्या कह रहा है, द टाउन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल इनंडेशन ऑफ टूरिस्ट, है ना। जो टूरिस्ट की बहुलता है, वो जो वार्षिक होता है, उसके लिए टाउन जो है वो तैयारी कर रहा है। द टाउन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल इनंडेशन ऑफ टूरिस्ट। अब देखिए आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है, इनंडेशन। इसका मतलब क्या होता है, बहुलता, आधिक्य, प्रचुरता और बाढ़। सिनोनिम्स एक बार देख ले, प्लेथोरा, डेल्यूज, एबंडेंस, हिप्स, स्पेट, प्लेंटी। उसके बाद जो एंटोनिम्स है वो है डर्थ, ड्रॉट, लैक, डेफिसिट, शॉर्टेज और डिफिशियंसी। चलिए आज के सेशन का अच्छा दूसरे सेंस में भी इसका एग्जांपल यहां पर लिया गया है कि द डैम सेव द एरिया फ्रॉम इनंडेशन, है ना। द डैम सेव द एरिया फ्रॉम इनंडेशन, मतलब डैम ने जो है एरिया को बाढ़ से बचा लिया ना, दस से बचाया, है ना। द डैम सेव द एरिया फ्रॉम इनंडेशन। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड वो है टेंट्रम। बहुत ही कॉमन है ना, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों का झेला होगा और झेल रहे होंगे। टेंट्रम एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अ डिस्प्ले ऑफ बैड टेम्पर, अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एंगर, है ना। डिस्प्ले ऑफ बैड टेम्पर, अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एंगर, मतलब है बहुत अधिक नाराजगी के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेंट्रम का किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अधिक नाराजगी। सिनोनिम्स देखिए, फ्यूरी मतलब होता है तीव्र क्रोध या कोप। कोप का मतलब भी गुस्सा से होता है ना। रेज, रेज का मतलब भी होता है गुस्सा या प्रकोप, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। आउटबर्स्ट मतलब होता है आवेग या प्रकोप। पैडी, अब देखिए ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, यहां पर पैडी का मतलब आप लोग ध्यान से जानते होंगे, इसका मतलब नाराजगी से होता है। रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा या प्रचंड क्रोध, है ना। अब यहां पर एंटोनिम्स की बारी है। सेरेनिटी, है ना, शांत चित्तता। जब भी अधिक क्रोध हो गया तो ऐसा चित्त जो शांत हो, सेरेनिटी। अगला देखिए, काम, काम का मतलब है शांति और स्थिरता। उसके बाद क्या है, कंसेंसस मतलब है सहमति और तालमेल। जैसे ही होगा तो नाराजगी नहीं होगी, है ना। तो इसको हम ले सकते हैं नियर एंटोनिम्स के तौर पर, हैप्पीनेस, खुशी और आनंद। इसको भी हम एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किसके, टेंट्रम के। पहला बताइएगा, पहला इनंडेशन क्या है, इनंडेशन मतलब होता है आधिक्य, बहुलता, प्रचुरता, बाढ़, है ना। चलिए दूसरा क्या है, टेंट्रम। उसके बाद क्या है,
कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष और संतुष्टि, ये भी एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है टेंट्रम के। तो हमारा जो आज के सेशन का दूसरा वर्ड है वो है टेंट्रम। पहला क्या था? इनंडेशन। टेंट्रम नाउन है, अ डिस्प्ले ऑफ बैड टेम्पर, अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एंगर, मतलब है बहुत अधिक नाराजगी। सिनोनिम्स की बात करें, फ्यूरी, रेज, आउटबर्स्ट, पैडी एंड रैथ। क्या है? फ्यूरी, रेज, आउटबर्स्ट, पैडी एंड रैथ। एंटोनिम्स की बात करें, सेरेनिटी, काम, कंसेंसस, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। चलिए एग्जांपल देख ले। राधिका थ्रोज अ टेंट्रम व्हेन शी कांट हैव द टॉय शी वांट्स, है ना। राधिका थ्रोज द टेंट्रम मतलब वो गुस्से से जब बहुत अधिक नाराजगी दिखाती है, व्हेन शी कांट हैव द टॉय शी वांट्स मतलब जो वो खिलौने नहीं ले सकती है, जो वो चाहती है, अगर वो नहीं ले सकती है, बहुत क्रोध दिखाती है, अत्यधिक नाराजगी दिखाती है। पहला क्या था? इनंडेशन। दूसरा क्या आया? टेंट्रम, मतलब है बहुत अधिक नाराजगी। सिनोनिम्स क्या क्या है? फ्यूरी, रेज, आउटबर्स्ट, पैडी एंड रैथ। एंटोनिम्स क्या क्या है? सेरेनिटी, काम, कंसेंसस, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड ये है ब्रंट। क्या है? ब्रंट। देखिए ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब है किसी भी चीज का जो एक नेगेटिव कह सकते हैं, जो नेगेटिव परिणाम हो, दुखद परिणाम हो, उसकी बात। द हैवीएस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब है बुरा प्रभाव, चोट या धक्का के सेंस में हम ब्रंट का इस्तेमाल करते हैं। द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, है ना। द हैवीएस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट, बुरा प्रभाव, चोट। इसका जो सिनोनिम्स है वो है इंपैक्ट, धक्का या प्रभाव, है ना। इंपेंजमेंट का मतलब होता है ठोकर, है ना। इंपेंजमेंट का मतलब होता है ठोकर। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, टकराव, संघर्ष। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर या कटाक्ष। बम्प का मतलब भी होता है टक्कर या धक्का, है ना। और रिपोर्कशन का मतलब होता है प्रतिघात। तो ये सब जो है ब्रंट के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंपैक्ट, इंपेंजमेंट, कॉलिजन, थ्रस्ट, बम्प एंड रिपोर्कशन। अब देखिए मेरा जो पहला वर्ड था वो था इनंडेशन, दूसरा क्या था? टेंट्रम, और तीसरा जो हमारे सामने आया वो है ब्रंट। क्या था? पहला इनंडेशन, दूसरा टेंट्रम और तीसरा है ब्रंट। इसका मतलब होता है द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, द हैवीएस्ट और हार्डेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट, बुरा प्रभाव, चोट या धक्का। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंपैक्ट, इंपेंजमेंट, कॉलिजन, थ्रस्ट, बम्प एंड रिपोर्कशन। एंटोनिम्स देख ले। ईज मतलब आसानी या सुगमता, पीस अमन या सुलह, और रिलैक्सेशन मतलब है तनाव मुक्ति या रियायत। इसका हम ब्रंट के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो वर्ड आया वो था इनंडेशन, दूसरा जो आया वो था टेंट्रम, और तीसरा जो हमारे सामने है वो है ब्रंट, मतलब होता है बुरा प्रभाव, द हेवीएस्ट और हार्डेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट, द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। सिनोनिम्स क्या क्या है? इंपैक्ट, इंपेंजमेंट, कॉलिजन, थ्रस्ट, बम्प एंड रिपरकशन, है ना। और एंटोनिम्स क्या है? ईज, पीस एंड रिलैक्सेशन। एग्जांपल देख लें। स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग द फुल ब्रंट ऑफ द रिसेशन, है ना। पूरा जो है उसका प्रभाव झेल रही है, बुरा प्रभाव झेल रही है, फुल ब्रंट जो है ना। स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग, महसूस कर रही है, द फुल ब्रंट ऑफ द रिसेशन, मतलब है रिसेशन का जो है पूरा बुरा प्रभाव महसूस कर रही है। स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग द फुल ब्रंट ऑफ द रिसेशन। एक बार फिर से दोहरा दूं, पहला वर्ड इनंडेशन, दूसरा टेंट्रम और तीसरा जो है मेरा ब्रंट। मतलब सिनोनिम्स है इंपैक्ट, इंपेंजमेंट, कॉलिजन, थ्रस्ट, बम्प एंड रिपरकशन, और एंटोनिम है ईज, पीस एंड रिलैक्सेशन। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड ये है ग्रोएलिंग। क्या है? ग्रोएलिंग, और ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ग्रोएलिंग जो है एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय एफर्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन, मतलब होता है एग्जॉस्ट करने वाला, अति कठिन, भीषण, भयंकर, थकाने वाला, है ना। कैरेक्टराइज्ड बाय एफर्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन, मतलब है जहां पर पूरी तरह से आप एग्जॉस्ट हो जाइए, पूरा कठिन, पूरा थकाने वाला, है ना। क्या है? अति कठिन, भीषण, भयंकर, थकाने वाला के सेंस में हम ग्रोएलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा वर्ड कौन सा था? टेंट्रम। पहला कौन सा था? इनंडेशन। तीसरा कौन सा था? ब्रंट। ध्यान रखिएगा, चौथा है ग्रोएलिंग। चलिए सिनोनिम्स क्या है? आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन या श्रम साध्य। अगला देखिए, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है अति दुखदाई। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है अति दुखदाई। अगला वर्ड है एग्जॉस्टिंग, बहुत ही कॉमन है, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं,
वो काम करते करते एग्जॉस्ट हो गई थी। एग्जॉस्ट करने का मतलब होता है पूरा थकाऊ, है ना। फियर्स का मतलब होता है भीषण। उसके बाद देखिए स्ट्रेनियस का मतलब होता है कठिन या श्रम साध्य। उसके बाद है बैक ब्रेकिंग का मतलब होता है कठिन। बैक का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी तोड़ने से, बैक ब्रेकिंग का मतलब है पूरी तरह से कठिन। और ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है भारी और कष्टदायक, है ना। ऑनरस का मतलब होता है भारी और कष्टदायक। देखिए ग्रोएलिंग जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है उबाऊ, भीषण, भयंकर, थकाने वाला, अति कठिन। सिनोनिम्स के तौर पर आर्डुअस, एक्सक्रूसिएटिंग, एग्जॉस्टिंग, फियर्स, स्ट्रेनुअस, बैक ब्रेकिंग एंड ऑनरस। चलिए एंटोनिम्स देख लें। फैसिल मतलब होता है सुगम या आसान, है ना। इजी सुगम या आसान। एफर्टलेस मतलब होता है सहज, प्रयत्न के बिना। ट्रिवियल मतलब होता है साधारण या मामूली। और जेंटल मतलब होता है सरल और अच्छा। बहुत ही आसान है, इसमें से बहुत सारा कॉमन है। इधर कुछ नए वर्ड्स हैं, आर्डुअस, एक्सक्रूशिएटिंग, एग्जॉस्टिंग, फियर्स, स्ट्रेनुअस, बैक ब्रेकिंग, ऑनरस, है ना। भारी, कष्टदायक। ग्रोएलिंग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अति कठिन, भीषण, भयंकर, थकाने वाला। पहला इनंडेशन, दूसरा टेंट्रम, तीसरा ब्रंट और चौथा ग्रोएलिंग। चलिए एग्जांपल देख लें। अच्छा एक और है, एक्सेसिबल मतलब होता है सुलभ, सुगम्य और प्राप्य। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, सुगम्य और प्राप्य, जिसको कि आसानी से प्राप्त किया जा सके, मतलब वो थकाऊ नहीं होगा। एक बार फिर से देख लें। ग्रोएलिंग सिनोनिम्स क्या है? आर्डुअस, एक्सक्रूसिएटिंग, एग्जॉस्टिंग, फियर्स, स्ट्रेनुअस, बैक ब्रेकिंग एंड ऑनरस। और एंटोनिम्स क्या है? फैसिल, इजी, एफर्टलेस, ट्रिवियल, जेंटल, एक्सेसिबल। चलिए द वर्क वीक वॉज 6 days। वहां जो वर्क वीक था वो 6 दिन का था। एंड ईच वर्क डे वॉज अ ग्रोएलिंग 12 hours। मतलब है कठिन, थकाने वाला 12 घंटे का था, है ना। द वर्क वीक वॉज 6 days एंड ईच वर्क डे वॉज अ ग्रोएलिंग 12 hours। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड प्लमेट, है ना। क्या है? प्लमेट। इस पर बढ़ने से पहले पहला वर्ड इनंडेशन मतलब होता है अधिक, प्रचुरता, बाढ़। दूसरा टेंट्रम अत्यधिक नाराजगी। तीसरा ब्रांच मतलब होता है द वर्स्ट पार्ट, किसी जगह बुरा प्रभाव के सेंस में, है ना, आघात के सेंस में, है ना, चोट के सेंस में। और जो चौथा आया था वो था ग्रोएलिंग। और सेशन का जो आखिरी वर्ड है वो है प्लमेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ना। ड्रॉप शार्पली इसका मतलब होता है तेजी से नीचे की तरफ गिरना, है ना, तेजी से गिरना। प्लमेट। चलिए सिनोनिम्स क्या है? प्लंज गिरावट आना, स्लम्प भारी गिरावट आना, टंबल अचानक गिरना। ये सब जो है बहुत ही ज्यादा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे आपको जा बजा दिख जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए कोलैप्स मतलब होता है अचानक गिरना, डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट आना, कैस्केड मतलब होता है तेजी से गिरना। ऐसे कैस्केड का मतलब जलप्रपात से होता है, लेकिन यहां पर सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं तो कैस्केड का मतलब होता है तेजी से गिरना, है ना। टॉपल मतलब होता है गिर जाना, है ना। इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए प्लमेट जो वर्ड है ये मेरे सेशन का 5वां है। पहला क्या था? इनंडेशन। दूसरा क्या था? टेंट्रम। तीसरा क्या था? ब्रांट। चौथा क्या था? ग्रोएलिंग। और जो 5वां है वो मेरे सामने है प्लमेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है ड्रॉप शार्पली तेजी से गिरना। सिनोनिम्स है प्लंज, स्लम्प, टंबल, कोलैप्स, डिक्लाइन, कैस्केड एंड टॉपल। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। एसेंड, ठीक है, ग्रो, इंक्रीज। एसेंड का मतलब भी होता है ऊपर उठना, बढ़ना। ग्रो मतलब आगे बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी होना। एस्केलेट मतलब होता है तीव्र करना और बढ़ाना। स्काई रॉकेट का मतलब होता है बढ़ना, ऊपर को चलना। और सोर का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। तो ये मेरा एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा किसके? प्लमेट के। 5वां वर्ड प्लमेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स है प्लंज, स्लम्प, टंबल, कोलैप्स, डिक्लाइन, कैस्केड एंड टॉपल। एंटोनिम्स है एसेंड, ग्रो, इंक्रीज, एस्केलेट, स्काई रॉकेट एंड सोर। चलिए एग्जांपल देख लें। अ क्लाइंबर वाज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 200 feet down an icy gully, है ना। एंड a climber was killed when he plummeted 200 feet down an icy gully। मतलब है कि जो वो मर गया जब वो तेजी से 200 फीट नीचे एक आईसी गली में गिर गया, है ना, बर्फ वाली गली में गिर गया। A climber was killed when he plummeted 200 feet down an icy gully। सेशन का आखिरी वर्ड इसमें क्या था? प्लमेट।
पहला क्या? इनंडेशन। दूसरा क्या? टेंट्रम। तीसरा क्या? ब्रंट। चौथा क्या? ग्रोएलिंग। और सबसे आखिरी प्लमेट, तेजी से गिरना। सिनोनिम्स क्या है? प्लंज, स्लंप, टंबल, कोलैप्स, डिक्लाइन, कैस्केड एंड टॉपल। एंटोनिम्स क्या क्या है? एसेंड, ग्रो, इंक्रीज, एस्केलेट, स्काईरॉकेट, सोर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप सबके लिए काफी सारे नए वर्ड्स लेकर के आया होगा और आपको यहां पर एक अच्छा खासा शब्द का भंडार आज भी मिल गया होगा आपके पुराने वर्ड्स के भंडार में जोड़ने के लिए, और आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर ले। आज के सेशन में जो हमने पहला वर्ड आपके सामने रखा वो था इनंडेशन। इसका मतलब है अधिकता, प्रचुरता, बाढ़ से। दूसरा जो रखा वो था टेंट्रम। इसका मतलब होता है अत्यधिक नाराजगी से, झल्लाहट से। तीसरा जो हमने रखा वो था ब्रंट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज के इंपैक्ट का बुरा प्रभाव, है ना, चोट से कह सकते हैं। चौथा जो हमने रखा वो रखा ग्रोएलिंग का, अत्यधिक कठिन, उबाऊ, थकाने वाला। और जो लास्ट वर्ड था वो था क्या? प्लमेट, है ना, तेजी से गिरना। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों वर्ड पढ़कर आपको काफी मजा आया होगा। ये वीडियो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई जोर शोर से जारी रखिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।